हाय एवरीवन, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं और कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन डिफाइंड कब होते हैं। तो हम लोगों ने चीज़ देखा था, यदि ये कोई सेट ए है, इसमें एक एलिमेंट x है, ये सेट b है, एक सेट c है, एक फंक्शन कहाँ a टू b है, इसको f बोले हैं, b टू c है वो क्या है तो g बोले, तो a जो है b से रिलेट होगा तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू क्या होगा fx। यदि एक फंक्शन यदि यहाँ पे z लिए हैं, z को एलिमेंट, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ y, मतलब ये था z इज इक्वल टू f और y का वैल्यू क्या है, सॉरी g ऑफ y होगा यहाँ पे g ऑफ y, तो हो जाएगा g ऑफ ये कितना हो जाएगा fx। तो यहाँ से यहाँ जो फंक्शन गया है तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे GOF, मतलब कंपोजिट फंक्शन ऑफ g एंड f। तो ये हम लोग डिफाइंड किए हुए थे और इसमें जो डिफाइंड कब होता था तो रेंज ऑफ f इज द सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए तो डोमेन ऑफ g। यदि ये ऐसा होगा तब क्या डिफाइंड था तो GOF इज डिफाइंड। यदि दूसरा यदि हो जाए रेंज ऑफ g इज द सबसेट ऑफ हो जाए डोमेन ऑफ f, यदि ये ऐसा होगा तब ये क्या हो जाएगा FOG इज डिफाइंड। यदि ऐसा होगा तब हम लोग जो है GOF एंड FOG निकाल सकते हैं, अन्यथा उसको हम लोग जो है FOG और GOF हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा किए हुए थे। आज हम लोग इसी के आगे जो दो प्रॉपर्टी हैं और जो प्रॉपर्टी जो बचे हुए हैं उसका हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें से दो प्रॉपर्टी हम लोग का हो चुका था। दो प्रॉपर्टी यही जो दोनों जो हम लोग कर लिए थे, अब हम लोग पढ़ेंगे उसी में तीसरा जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। तीसरा जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब FOG इज नॉट इक्वल टू क्या होगा GOF। नॉट कम्यूटेटिव का मतलब क्या हो गया, दैट इज FOG जो होगा वह GOF के बराबर नहीं होगा। ये सब प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। तो बोलता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। चौथा क्या बोलता है, कम्यूटेटिव तो नहीं होगा लेकिन एसोसिएटिव होगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, दैट इज क्या हो जाएगा G ऑफ F, क्या है कंपोजिशन फंक्शन ऑफ H एंड GOF, वो क्या होगा तो HOG और वो F के क्या होगा वह इक्वल होगा। तो ये जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है मेरा एसोसिएटिव होता है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं होता है। इस आपको प्रॉपर्टी याद रखना है यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है तो। फिर क्या है कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्टिव। कंपोजिशन फंक्शन composition of two bijective function इज क्या होगा composition of two bijective जो फंक्शन होता है इज आल्सो बाइजेक्टिव। दो जब फंक्शन जो कंपोजिशन फंक्शन है वो बाइजेक्टिव होंगे, दो क्या कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शन, दो बाइजेक्टिव फंक्शन का यदि हम लोग कंपोजिशन फंक्शन निकालें तो वह भी क्या होगा तो बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव मतलब समझ रहे होंगे कि वह 1-1 भी होगा, मतलब इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव बोथ, मतलब 1-1 एंड ऑन टू बोथ, तो उसको बोले थे 1-1 ऑन टू बोले तो हम लोग बाइजेक्टिव बोले। छठा जो प्रॉपर्टी हम लोग का है वो क्या कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विथ द आइडेंटिटी फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन composition of any
फंक्शन विथ द कैसा फंक्शन, विथ द आइडेंटिटी फंक्शन, विथ द आइडेंटिटी फंक्शन इज द फंक्शन इटसेल्फ, इज द फंक्शन इटसेल्फ। यदि आइडेंटिटी कंपोजिशन फंक्शन यदि हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन का लेंगे तो क्या होगा, वह फंक्शन वही फंक्शन आएगा जो हम लोगों ने लिया हुआ था, दैट इज, इसको ऐसे ले लें, एफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन तो वही क्या हो जाएगा, वह आई ऑफ ए, तो वो क्या होगा, वही फंक्शन जो था वही फंक्शन आ जाएगा। मतलब आइडेंटिटी फंक्शन और कोई दूसरा फंक्शन के साथ हम लोग कंपोजिशन फंक्शन निकालें तो क्या होगा, जो फंक्शन था वही फंक्शन आएगा। मतलब आई ए लिखा हुआ, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए, मतलब वेयर आई ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए, एंड जो आपको जो आई बी, जो यदि यहाँ पर क्या है, ए है आई बी जो है ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन बी। तो इस तरह से हम लोग का ये जो हो गया क्या चीज़, प्रॉपर्टी टोटल 6। तो आपको याद रखने सब प्रॉपर्टी, जब आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसी के साथ हम लोग क्या, जितना भी हम लोग का थियोरेटिकल चीज़ था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में, वो हम लोग को क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो केसी सिन्हा का 2.2 उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.2 केसी सिन्हा का। बोलता है इफ द फंक्शन एफ एंड जी आर गिवन बाय, पहला क्या बोलता है, एफ और जी दिया गया है। एफ मेरा ऐसा दिया गया है 1 2, फिर है 3 5, फिर है 4 1, एंड जी बोलता है वो है 2 3 5 1 और है 1 3। तो हम लोग को फाइंड करना है। बोलता देन डिफाइन, देन एफ ओ जी एंड जी ओ एफ। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि एफ ओ जी और जी ओ एफ डिफाइंड कब होता है, तो उसके जो रिक्वायर्ड जो कंडीशंस थे वो चीज़ हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे पढ़ना होगा, निकालना होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन कीजिए। एफ हम लोग का गिवन दैट क्या एफ है, ए है 1 2 3 5 4 1 एंड जी है, ए है 2 3 5 1 1 3। यदि हम लोग बात करें डोमेन ऑफ एफ, तो डोमेन एफ का डोमेन कितना कितना है 1 3 4। यदि हम लोग बात करें रेंज ऑफ एफ, इस फंक्शन का रेंज क्या है 2 5 1। ये सब सारा चीज़ बताए थे, रेंज एंड डोमेन कैसे डिसाइड करते थे। फिर जो है यदि हम लोग बात करें डोमेन ऑफ जी, तो जी का डोमेन कितना है 2 5 1। और यदि हम लोग बात करें रेंज ऑफ जी तो कितना है 3 1 3। अब यहाँ से देखिए क्या, यहाँ देखिए एफ ओ जी यदि डिफाइंड करना है, क्या लाना हम लोग को, यदि एफ ओ जी यदि हम लोग को निकालना है तो एफ ओ जी निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एफ ओ जी डिफाइंड करने के लिए हम लोग जो रिक्वायर्ड कंडीशन पढ़े थे, होना चाहिए रेंज ऑफ किसका, तो रेंज ऑफ जी, और ये होना चाहिए क्या चीज़, रेंज ऑफ जी, ये सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ। क्या इक्वल है देख लीजिए, रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी कितना है
तो मेरा है 3 1 3 डोमेन ऑफ एफ। तो डोमेन ऑफ एफ मेरा क्या है, देखिए इसमें ये है 1 3 एंड 5। तो देखिए यहाँ पे रेंज ऑफ जी जो है वो क्या है, सबसेट ऑफ क्या है, डोमेन ऑफ एफ है या नहीं। यदि ये ऐसा होगा तब एफ ओ जी डिफाइंड होगा, अन्यथा डिफाइंड नहीं होगा। तो देख सकते हैं कि रेंज ऑफ जी में कितना 1 3 1 3 है और 3 3 दो बार लिखा हुआ है। हम लोग जानते हैं सेट में डबल करके नहीं, हम लोग एक ही बार लिख देंगे 1 3 तो भी कोई दिक्कत नहीं, वही लिखा जाएगा 1 3। यहाँ पे अलग लिखा इसलिए लिख दिए, तो 1 3 है। अब देखिए डोमेन ऑफ एफ, तो डोमेन ऑफ एफ में 1 3 है या नहीं है, मतलब इस सेट का ये मेरा क्या बना, सबसेट बना। मतलब क्या हो जाएगा, एफ ओ जी इज डिफाइंड, एफ ओ जी मेरा क्या होगा, डिफाइंड होगा। यदि हम लोग जी ओ एफ की बात करें तो क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए रेंज ऑफ एफ बी द सबसेट ऑफ, ये होना चाहिए डोमेन ऑफ किसका, जी। अब देखिए रेंज ऑफ एफ मेरा 2 5 1, डोमेन ऑफ जी 2 5 1, दोनों इक्वल है। मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी वो एफ इज डिफाइंड। हम लोग डिफाइंड निकाल सकते हैं, ये हम लोग यहाँ से कंफर्म किए। अब निकाल सकते हैं तो क्या कीजिए, इसको निकालिए। हम लोग क्या कीजिए, इसको निकाल सकते हैं, इसको दो बार नहीं एक ही बार लिख देते हैं 3 1 3, क्योंकि दो एक सेम एलिमेंट है। अब हम लोग क्या निकालते हैं, एफ ओ जी, एफ ऑफ जी। तो क्या होता है, जी का डोमेन कितना है, डोमेन ऑफ जी 2 निकालेंगे तो हो जाएगा एफ ऑफ जी 2। तो जी 2 कितना है, एफ ऑफ जी 2, देखिए जी 2 कितना है, 3 है, तो हो जाएगा एफ ऑफ 3। अब बताइए एफ 3 कितना है, एफ 3 का एलिमेंट कितना है, 5। यही चीज़ समझना है यहाँ से। फिर यदि निकाले हम लोग एफ ऑफ जी, क्या है, जी का डोमेन में क्या है, देखिए जी डोमेन ऑफ जी 5 निकालेंगे तो होगा एफ, तो हो जाएगा जी 5। अब बताइए जी 5 का वैल्यू कितना है, 1, तो यहाँ से एफ और इसका वैल्यू हो गया 1। अब बताइए F1 का वैल्यू कितना है, 2, तो होगा एफ ऑफ, अब एफ ऑफ जी किसका निकालेंगे, अब डोमेन ऑफ जी में क्या बच गया, 1, पर 1 का निकालेंगे, एफ बाहर इधर, तो जी ऑफ 1, G1 कितना है, देखिए G1 ये कितना आया, इसका जो है G1 निकालेंगे होगा 3, तो हो जाएगा F3। अब बताइए F3 का वैल्यू कितना है, 5, तो यहाँ से हो जाएगा GOF मेरा कितना हो गया, यहाँ 2 लिए थे तो कितना आया, 5 लिए तो कितना आया, 2, 1 लिए तो कितना आया, 5। ये मेरा हो गया GFOG। एंड अब और क्या निकालते हैं, GOF, F का डोमेन कितना है, 1, तो होगा G और हो जाएगा F1, और F1 मेरा कितना है, देखिए F1 मेरा है 2। अब G2 देखिए, तो G2 कितना है मेरा, 3। अब होगा F ऑफ, अब डोमेन F का डोमेन में और क्या क्या है, तो मेरा है 3, तो होगा G ऑफ F3, तो F3 मेरा कितना, देखिए F3 है मेरा 5, तो होगा G5। अब G5 मेरा कितना है, देखिए 1। अब और होगा G ऑफ GOF कितना, 4 का, तो G ये हो जाएगा F4 कितना है, देखिए F4 है 1, तो हो जाएगा G1। अब G1 कितना है, देखिए है 3, तो देयरफॉर मेरा हो गया GOF बराबर, यहाँ लिए 1 तब हुआ 3 लिए तो हुआ 1, 4 लिए तो हुआ 3। ये हम लोग को क्या हो गया, आंसर। तो इस तरह से हम लोग जो है क्या निकाल लिए, FOG एंड GOF जो हम लोग को निकालना था वो हम लोगों ने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। उसी प्रकार जो है इसी में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सिमिलर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है। बोलता है ABC कोई 3 सेट हैं और वहाँ पे डिफाइंड किया गया है, A बोलता है A कोई सेट है जिसमें है 1 2 3, B कोई सेट है जिसमें है 4 5, C कोई सेट है जिसमें है 5 और 6। अब क्या बोलता है आगे क्वेश्चन इसी में, तो बोलता है F इज अ फंक्शन ऑफ, क्या है, A to B, A से B में एक फंक्शन क्या है, F है,
और बी से सी में एक फंक्शन क्या है जी। और यहाँ पे डिफाइंड किया गया है कि f1 बराबर 4, मतलब f का किससे होगा 4 के साथ। फिर बोला f2 बराबर 5, f2 बराबर 5 ए से है। और बोल दिया f3 बराबर 4 और f3 बराबर 4, f का जो है वह 4 के साथ है। ऑन बोल दिया है एंड G4 बोला है 5, G4 बोला है 5, ये जो है इसके साथ। फिर बोलता है G5 बोला है 6, G5 6 के साथ। तो हम लोग को क्या निकालना है FOG जो निकालना है A से C में, यहाँ से जो बना है रिलेशन फंक्शन FOG निकालना है। FOG नहीं क्या निकालना है, हाँ GOF निकालना है। तो GOF निकालना है तो बताइए GOF यहाँ निकल जाएगा 1, तो जाएगा GOF2, GOF3। सिंपल सेम क्वेश्चन आ गया है, जैसे उधर बनाए आप सेम उसी तरह क्या कर लीजिएगा उसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए इसी में फिर जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, शो करना है कि FOG डिफाइंड है। FOG जो है डिफाइंड नहीं है, GOF डिफाइंड है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि f कोई फंक्शन है, लेट द फंक्शन f एंड g गिवन बाय। f फंक्शन है कितना है, ये है 1 -1 2 -4 3 -9 इतना, एंड g दिया गया है -1 3, फिर है -4 7 -9 11। तो हम लोग को शो करने बोलता है कि GOF डिफाइंड है, देन शो दैट आर, तो प्रूव दैट GOF क्या है डिफाइंड, एंड FOG नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। और जो डिफाइंड है, यदि ये FOG GOF डिफाइंड है तो इसका क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, फाइंड GOF। तो सबसे पहले हम लोग को निकालने के लिए क्या चाहिए, तो सबका डोमेन एंड रेंज निकाल लेते हैं। तो डोमेन ऑफ किसका f, तो f का डोमेन कितना है 1, फिर है 2, फिर है 3। रेंज ऑफ निकालते हैं f का रेंज कितना है -1 -4 -9। अब निकालते हैं डोमेन ऑफ g, तो g का डोमेन कितना है -1 -4 -9 हो जाएगा। रेंज ऑफ g कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 7 11। तो हम लोग निकाल दिया। अब हम लोग जानते हैं कि FOG एंड GOF डिफाइंड कब होता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि यदि हम लोग को GOF निकालना है तो यहाँ देखिए, तो रेंज ऑफ f बी द सबसेट ऑफ, क्या हो गया है डोमेन ऑफ g, रेंज ऑफ f। देखिए रेंज ऑफ f क्या है, सबसेट ऑफ क्या है रेंज डोमेन ऑफ g, मतलब ये हम लोग को डिफाइंड, मतलब क्या होगा देयरफॉर क्या होगा GOF इज डिफाइंड। यही हम लोग को पहला प्रूव करना था। यदि ये डिफाइंड है तो हम लोग को क्या निकालना है, इसका वैल्यू भी निकालना है। तो GOF निकालने के लिए GOF, तो f का जो पहला जो f का डोमेन कितना है 1 है, तो लेंगे 1, तो हो जाएगा g हो जाएगा f1। तो f1 का वैल्यू कितना है, देखिए f1 है -1 और g-1 कितना है, g-1 कितना है 3। अब क्या है GOF को कौन सा एलिमेंट है, तो डोमेन ऑफ f में कितना है 2 है, तो इधर लिख देंगे इसको f ऑफ 2। ये कितना हो जाएगा, f2 का वैल्यू कितना है, f2 कितना है -4, तो हो जाएगा -4। g-4 कितना है, देखिए g-4 है 7। फिर अब निकालेंगे 3 का, तो होगा g और हो जाएगा f3। अब बताइए f3 मेरा कितना है, देखिए -9, तो g-9, देखिए g-9 का वैल्यू कितना है 11।
तो देयरफॉर ये हो गया FGOF बराबर हो गया 1327 ये हम लोग का क्या हो गया आंसर। इतना जो लिखा हुआ इसको हम लोग और करके क्या लिख सकते हैं, अलग अलग करके निकाल के लिख सकते हैं इस तरह से। कैसे, अब यदि चाहें तो गिवन करके ऐसा भी लिख सकते हैं F1 बराबर -1, फिर लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से हो जाएगा F1 बराबर क्या हो जाएगा -1, फिर हो जाएगा यहाँ से F2 बराबर -4 और F3 बराबर हो जाएगा 9 एंड लिख सकते हैं G-1 बराबर होगा 3, G-4 हो जाएगा वह 7 एंड G-9 क्या हो जाएगा 11। तो इस तरह भी आप करके रफ में लिख सकते हैं और निकाल सकते हैं। अब हम लोग को क्या करना था, तो GOF हम लोग को क्या हो गया, डिफाइंड हो गया। दूसरा हम लोग को दिखाना था कि FOG जो है वह डिफाइंड नहीं है। तो FOG के लिए क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ G विद द सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए, डोमेन ऑफ F। क्या ये है, देख सकते हैं रेंज ऑफ G ये मेरा 3, 7, 11 और डोमेन ऑफ F का डोमेन में 1, 2, 3 है। क्या इसका एक भी एलिमेंट इससे मैच नहीं कर रहा है, तो होगा डोमेन रेंज ऑफ G इज नॉट क्या है, डज नॉट सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G, देयरफॉर हो जाएगा F ऑफ G इज नॉट डिफाइंड। ये क्या डिफाइंड नहीं है, यही हम लोग को प्रूव करना था। और कि FOG जो है डिफाइंड नहीं है और GOF डिफाइंड है, तो उसका क्या करना है, वैल्यू निकालना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह सेम सिमिलर उसी टाइप में दिया गया है। कोई दिया फंक्शन दिया गया किससे, तो बोलता है F जो है ACD to ABE बोलता है, इस तरह से है। F जो है वो ACD से वो है ABE में, और G ये कोई फंक्शन है ABE से, A किस में है, AC में है। तो हम लोग को क्या बोलता है, ये भी दिया गया फंक्शन एंड गिवन बाय F बोल दिया है AB, फिर है CE, फिर है DA एंड G है वो मेरा है AC BC EA। तो हम लोग को क्या निकालना है, GOF निकालना है और दूसरा निकालना है FOG। तो सेम क्वेश्चन अभी समझिए, अभी हम लोग डिस्कस किए हुए थे, इतना लिखा हुआ है तो इसको बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, F ऑफ A बराबर B, F ऑफ C बराबर E और F ऑफ D बराबर हो जाएगा A। यदि इसको लिखना चाहें तो GA बराबर C हो जाएगा, GB बराबर GB बराबर भी C और हो जाएगा GE बराबर हो जाएगा A। तो यदि आप देख सकते हैं FOG जो है GOF डिफाइंड है या नहीं, रेंज ऑफ F का रेंज क्या है ABE, तो होना चाहिए डोमेन ऑफ G, तो G का डोमेन ABE, दोनों आपस में क्या इक्वल हो गया, मतलब क्या होगा FOGOF मेरा डिफाइंड होगा। इसका भी निकाल लीजिएगा, FOG उसी तरह निकालिएगा, देखिए इसका डिफाइंड है कि नहीं, तो होगा रेंज ऑफ G है AC और डोमेन ऑफ F है ACD। तो क्या AC जो है ये जो सेट है इस सेट का सबसेट है या नहीं, देख सकते हैं इसका सबसेट है, मतलब ये मेरा FOG भी क्या है डिफाइंड है। तो डिफाइंड है, उसका वैल्यू आप निकाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, वो बोला है लेट A कोई एक सेट है, ये है ABCD, B एक कोई सेट है जिसमें है PQRS, C एक कोई सेट है वो है XYZ और F कोई फंक्शन है जो कहाँ से कहाँ है A to B एंड G एक फंक्शन है वो है B to C। और यहाँ पे डिफाइंड किया गया है कि FA बराबर P, FB बराबर Q,
एफ सी बराबर आर एंड एफ डी बराबर है एस, फिर है जी पी बराबर पी, जी पी बराबर कितना है पी, फिर है जी क्यू बराबर है एक्स, जी आर बराबर है वाई एंड जी एस बराबर है जेड। तब हम लोग को फाइंड करना है क्या चीज़ जी ओ एफ, कहाँ से कहाँ ए टू सी। क्या एक क्वेश्चन तो अभी हम लोगों ने सेम क्वेश्चन हो गया है, तो सच क्या है जी ओ एफ हम लोग को निकालना है। जी ओ एफ तो मतलब क्या होना चाहिए, द रेंज ऑफ एफ बी द सबसेट ऑफ होना चाहिए किसका, तो डोमेन ऑफ किसका एफ का, एफ सॉरी जी का डोमेन होना चाहिए। देख सकते हैं रेंज ऑफ एफ, एफ का रेंज कहाँ कहाँ है, एफ का रेंज मेरा है पी क्यू आर एस, जो इसमें लिख सकते हैं यदि तो हो जाएगा पी क्यू आर एस विद द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो जी का डोमेन कितना है, देखिए यहाँ पर है पी, फिर है क्या है क्यू, फिर है क्या आर, फिर है एस। देखिए सबसेट है, सबसेट है मतलब क्या होगा जी ओ एफ मेरा डिफाइंड है। अब जी ओ एफ डिफाइंड है तो क्या होगा, देयरफॉर हो जाएगा जी ओ एफ इज डिफाइंड। अब वैल्यू निकालिए जी ओ एफ, तो जी ओ एफ एफ का जो है डोमेन, एफ का डोमेन मतलब ए, यहाँ F1 लेंगे तो हो जाएगा जी ऑफ F1 और F1 का वैल्यू कितना है देखिए P, तो हो गया जी ऑफ P और GP का वैल्यू कितना है स्मॉल p, फिर हो जाएगा जी ए, यहाँ पर क्या है तो B, तो होगा G होगा FB। अब बताइए FB कितना है, देखिए FB है Q और देखिए GQ कितना है, GQ है X। उसी प्रकार हम लिख सकते हैं जी वो एफ किसका C, तो होगा जी एफ सी। अब बताइए एफ सी वैल्यू कितना है, एफ सी दिया होगा, एफ सी है मेरा आर, तो होगा जी, यहाँ इसके बदले क्या लिखेंगे हम लोग आर। अब बताइए जी आर मेरा कितना है वाई। अब निकालेंगे जी वो एफ किसका डी, तो होगा जी इधर हो जाएगा या एफ डी। अब बताइए एफ डी मेरा कितना है, देखिए एफ डी मेरा है एस, तो हो गया जी एस। तो जी एस मेरा क्या है जेड, और निकाल लिए हैं तो देयरफॉर क्या हो जाएगा जी ओ एफ बराबर क्या क्या आया, तो वो ए लिए तो पी आया, ए पी, फिर क्या है बी एक्स, फिर क्या है सी वाई, फिर क्या है डी जेड। तो ये हम लोग को क्या हो गया इसका आंसर, मतलब जी ओ एफ हम लोगों ने क्या कर लिया निकाल लिया। तो इस तरह से हम लोग को जितना इसमें जो क्वेश्चन और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इसी प्रकार से हैं, आप घर में ट्राई कीजिएगा। और जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।